साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। दो किस्में हाँ की कितनी किस्में भाई? दो किस्में हाँ की, दो किस्में। कौन कौन से? तो एक है आपका हाय मलफूजी और दूसरा आपका है हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी देखिए, एक तो ये वाली हा होती है, एक ये वाली हा होती है। दोनों हा के अंदर फर्क है। इस वाली हा बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हा। दोनों में फर्क है ना। ये बड़ी हा भी कहीं कहीं पर आपको समझने के लिए छोटी हा, तो दोनों में फर्क है। मैं बात कर रहा हूं ये वाली हा की, छोटी हा की। हा की दो किस्में हैं, हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी वो हा है जो तलफ्फुज में आती है, यानी जिसको हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी अदायगी होती है, जैसे कोह, राह, सियाह वगैरह वगैरह। और हाय मुख्तफी वो हा है जो तलफ्फुज में नहीं आती है और सिर्फ माकबल की हरकत को जाहिर करती है। मतलब उसको जब पढ़ते हैं तो उस हा की अदायगी नहीं होती है, बल्कि वो अपने माकबल यानी पहले वाले की हरकत को ही जाहिर करता है। जैसे परवाना, जमाना, मालिकाना, है ना। ये सब क्या है? आपका हाय मुख्तफी है। तो साथियों, हमने ये भी जाना कि हा की दो किस्में, हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी। अब उसके बाद जानते हैं या की दो किस्में हैं। या की किस्में, या देखिए मैंने आपको बताया था, एक ये वाली या होती है, एक ये वाली या होती है। नहीं, ये वाली या को बोलते हैं याए मारूफ, ये वाली या को बोलते हैं याए मजहूल। तो या भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका याए मारूफ, दूसरा होता है आपका याए मजबूल नहीं है बल्कि याए मजहूल। क्या होगा? याए मजहूल। क्या होगा? याए मजहूल। अब समझिएगा, याए मारूफ वो या है जो खींच कर पढ़ी जाए। देखिए, या की खुसूसियत यह है कि जहां पर भी या आएगा ना, उससे पहले जेर होगा। तो या से पहले जेर हो और उसको खींचकर पढ़ा जाए तो उस या को बोलते हैं याए मारूफ। जैसे देखिए, अमीर, यहां पे मैं लिखता हूं अमीर, अमीर, तो या है, इससे पहले मीम के नीचे क्या है? जेर है ना। और खींचकर ये थोड़ी बोलता कोई अमीर अमीर अमीर, नहीं, अमीर बोलते हैं प्यार से। इसी तरह वजीर, वाव देखिएगा, वाजायारा, या से पहले जा के नीचे जेर है और इसको खींचकर पढ़ते हैं वजीर। गरीब, शरीफ, रजील, जी कतील, जी। तो ये सब में क्या हो रहा है? या से पहले जेर है और या को खींचकर पढ़ी जा रही है, इसलिए इस या को क्या बोलेंगे? याए मारूफ बोलेंगे। और याए मजहूल वो या है जो खींचकर न पढ़ी जाए। जैसे देखिए, हम लिखते हैं शेर, शेर, ये कोई बोलता थोड़ी बोलता है शीर, बोलता है कोई? क्या? दिलेर, 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 है ना। ये थोड़ी कोई बोलता है दिलेर कि इसको हाय मारूफ बना देंगे, नहीं। अब रहा सवाल कि आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा, क्योंकि जो साहिबे उर्दू ने, यानी उर्दू के उर्दू वालों ने जिसको जिस चीज के लिए मुख्तस किया है, खास किया है, आपको उसी के अनुसार चलना है। तो हमने जाना कि या की दो किस्में हैं, याए मारूफ और याए मजहूल। साथियों, यहां तक आप लोग समझ गए? यहां तक किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना। तो हमने ये जाना कि अलिफ की दो किस्में, अलिफ जी ममदूदा और अलिफ आपका मकसूरा। और अलिफ की एक और किस्म अलिफ मादूला भी है, लेकिन वो आमतौर पे उतना नहीं रहता है। नून की दो किस्में, नून जाहिरा या और एक है नून बातिना या नून गुन्ना या उसी को नून खफी, है ना, ये भी बोलते हैं। उसके बाद हमने जाना कि वाव की तीन किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। फिर हमने जाना कि हा की दो किस्में हैं, हाय जे मुख्तफी और एक होता आपका हाय मलफूजी। फिर हमने जाना कि या की दो किस्में हैं, याए मारूफ और याए मजहूल। अब हम लोग जानते हैं एराब। एराब किसको बोलते हैं? अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एराब का बयान, एराब का बयान, एराब के लुग़वी माना घोड़ा दौड़ाना या तेज करना के हैं। किसके माना? एराब के माना के। क्योंकि हुरूफ की आवाजें एराब के जरिया तेज होती हैं, इसलिए इन्हें एराब कहते हैं। एराब को हरकात और सकनात भी कहते हैं। देखिए, ये अरबी का लफ्ज है और एराब का माना होता है
घोड़ा तेज करना या फिर तेज दौड़ाना या फिर तेज करना। तो घोड़ा की सिफत यह है कि वो तेज चलता है। तो इसी तरह अगर मान लीजिए कि किसी भी हर्फ पर कोई हरकत ना हो, जबर जेर पेश ना हो, कितनी दुश्वारी होती, बहुत मुश्किल होती, जल्दी जल्दी लोग पढ़ नहीं पाते। लेकिन जब जबर जेर पेश उस पर डाल दिया गया तो उससे लोगों को आसानी हो गई, जल्दी पढ़ने लगे। इसीलिए उस जबर जेर पेश का नाम क्या दे दिया गया कि एराब। इसलिए कि एराब का माना होता है घोड़ा दौड़ाना या तेज करना। तो जबर जेर पेश की वजह से यहां पर भी इबारत क्या हो रही है कि तेज हो रही है पढ़ने में, इसीलिए एराब को, इसका नाम भी जबर जेर पेश को क्या दिया गया, एराब दिया गया। अब समझिएगा, एराब को हरकातो सकनात भी कहते हैं और एराब की मुंदरजा झैल 8 किस्में हैं। यानी एराब जो होता है वो 8 तरीके का होता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको बीटेट जो कि एग्जाम हुआ था साथियों 2013 में, उससे दिखाऊंगा तो ये वाला जो मैं चीजें पढ़ाने जा रहा हूं, इससे 2 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। मैं कराऊंगा वो सब भी, आप घबराइए नहीं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि पहले आपका फाउंडेशन बैच मजबूत हो जाए, बिल्कुल जे बेस आपका मजबूत हो जाए। तो एराब की मुंदरजा झैल 8 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। पहला आपका है जबर, और जबर को फतह या नसब भी कहते हैं। जी, जबर को फतह या नसब भी कहते हैं। दूसरा आपका है जेर, जेर को कसरा या जर भी कहते हैं। तीसरा आपका है पेश, पेश को जम्मा या रफा भी कहते हैं, याद रखिएगा। चौथा आपका है सुकून या जज्म, सुकून को ही दूसरा नाम है जज्म। और पांचवा आपका है मद, और छठा आपका है तशदीद, और सातवां आपका है तनवीन, और आठवां आपका है वक्फ है। आठवां आपका क्या है? वक्फ है। आठवां आपका क्या है? वक्फ है। तो एराब की मुंदरजा झैल 8 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 8 किस्में। कौन कौन से? जबर जिसको फतह या नसब कहा जाता है, जेर जिसको कसरा या जर कहा जाता है, पेश जिसको जम्मा या रफा कहा जाता है, सुकून या जज्म, मद, तशदीद, तनवीन और वक्फ है। अब एक एक करके हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। जब तक एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे प्यारे भाई लाइक कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने लाइक कर दिया है वो एक बार थम्स अप वाला आप दिखा दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपने लाइक कर दिया, आपको क्लास अच्छी लग रही है। चलिए, तो एराब क्या माना होता है? घोड़ा दौड़ाना या तेज करना। एराब जो है इसकी 8 किस्में हैं। अब सबसे पहला जो एराब की किस्म है वो है आपका जबर। जबर किसको बोलते हैं हर आदमी को पता है, लेकिन देखिए जबर का एक और नाम है फतह या नसब। फतह या नसब। जी, जबर की जो अलामत है ये है कि ऊपर में आपको ऐसे होगा, जैसे कोई भी हर्फ है ना, ये लिखता हूं बा के ऊपर, तो ये जबर हो गया। जबर वो हरकत है जो हर्फ के ऊपर होता है। जो किसके ऊपर होता है? हर्फ के ऊपर होता है। जैसे यहां पर देखिए अलिफ जबर औ, बा जबर ब, ता जबर त, तो ये जबर कहां है? ऊपर में है ना, ये आपका जबर होगा। अब एक बात ये याद रखिएगा, जिस हर्फ के ऊपर में जबर हो उस हर्फ को बोलते हैं मफ्तूह या मंसूब। समझिएगा, जैसे मैंने ये बा लिखा है, तो बा के ऊपर में ये क्या है? तो इसका नाम है जबर। इसका नाम क्या है? जबर। लेकिन अगर आपको यह पूछे कि बा क्या है, तो बा आपका होगा मफ्तूह या फिर होगा बा मंसूब। क्या होगा? बा मंसूब। समझिएगा मेरी बात, ऊपर वाली हरकत को बोलेंगे जबर, लेकिन उस हर्फ को बोलेंगे मफ्तूह या मंसूब। फिर से समझिए, जैसे मैं लिख दूं यहां पर ता, और अगर ये ता के ऊपर मैं ये डाल दूं, कोई पूछे ता के ऊपर क्या है, कहिएगा जबर या फतह या नसब। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ता क्या है, ता के ऊपर नहीं बल्कि पूछे कि ता क्या है, तो चूंकि ता के ऊपर जबर है इसलिए इसको बोलेंगे कि ता जो है वो आपका मफ्तूह है, या ता जो है वो आपका मंसूब है। क्या है? मंसूब है। बात समझ में आपको आ गई? जी, समझ में आ गई। चलिए, मफ्तूह और मंसूब किसको बोलेंगे? जे जबर वाले यानी फतह या नसब वाले हर्फ को बोलेंगे। चलिए, उसके बाद आपका जो दूसरी किस्म है वो आपका है जेर। जेर नीचे की जो अलामत होती है उसको जेर बोलते हैं।
कसरा या जर इसको बोलते हैं, किसको? जेर को। उसकी अलामत साथियों नीचे में है इस तरह का, यानी कोई भी हर्फ हो उसके नीचे में ऐसे होगा, जैसे हम यहां पे लिख देते हैं बा और इसके नीचे लिख दिया हमने, तो ये क्या कहलाएगा? जेर कहलाएगा। जेर वो हरकत है जो हर्फ के नीचे होती है, जैसे अलिफ जेर ई, बा जेर बी, ता जेर ती, जीम जेर जी, ये सब नूरानी कायदा में आपने पढ़ा होगा। अब ये देखिए मेन जो बात याद रखिए, जिस हर्फ पर जेर होता है उसको मकसूर या मजरूर कहते हैं। देखिए जैसे हम यहां पे लिख देते हैं ता, ठीक है, ता के नीचे हमने डाल दिया जेर। अगर कोई ये पूछे कि ता के नीचे क्या है, तो कहिएगा जेर है, या उसी को बोलते हैं जर, या उसी को बोलते हैं कसरा। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ता क्या है, तो ता आपका क्या है? मकसूर है। ता आपका क्या है? मजरूर है। ता आपका क्या है? मकसूर या मजरूर। यानी नीचे वाली हरकत को जर बोलेंगे या कसरा बोलेंगे या जेर बोलेंगे, लेकिन अगर आपको वो हरकत हर्फ पूछ लिया जाए तो उस सूरत में उसको मकसूर या मजरूर बोलेंगे। उसके बाद देखिए पेश। पेश क्या है? इसका दो नाम है, जम्मा या रफा। पेश को क्या बोलते हैं? जम्मा या रफा बोलते हैं। इसकी अलामत साथियों इस तरह है, किसी भी हर्फ के ऊपर में इस तरह बना होगा तो इसको बोलिएगा पेश, या इसको बोलेंगे जम्मा, या इसको बोलेंगे रफा। पेश हर्फ के ऊपर होता है, लेकिन यह गोल होता है, घुमा होता है, और आवाज में गोलाई पैदा करता है, जैसे अलिफ पेश उ, बा पेश बु, ता पेश तू। समझ गए आप? और आगे देखिए, जिस हर्फ पर पेश होता है उसे मजमूम या मरफू कहते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं बा, और बा के ऊपर मैं ये दे दूं इस तरह, तो ये घुमा हुआ है, गोल है, तो बोलेंगे कि बा के ऊपर है पेश। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपसे कोई ये बोले कि पेश का दूसरा नाम, तो रफा या फिर जे जम्मा, जम्मा या रफा, जम्मा या रफा। पेश का दूसरा नाम जम्मा या रफा, पेश का दूसरा नाम जम्मा या रफा। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बा क्या है यहां पर, तो बा कहिएगा कि बा जो है वो मजमूम है या मरफू है। बा क्या है? मजमूम है या मरफू है। अब तक जो साथियों हमने ये जाना कि फतह यानी जबर का दूसरा नाम फतह या नसब, जिस हर्फ के ऊपर जबर हो उसको बोलते हैं मफ्तूह या मंसूब। जी, जेर का दूसरा नाम कसरा या जर, जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसको बोलते हैं मकसूर या मजरूर। पेश का दूसरा नाम जम्मा या रफा, जिस हर्फ के ऊपर पेश हो उसको बोलते हैं मजमूम या मरफू। ठीक है, चलिए अगर आप कहीं पर कंफ्यूज होंगे ना तो दोबारा से वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए, सुकून या जज्म। सुकून या जज्म किसको बोलते हैं? एराब के न होने को सुकून कहा जाता है, यानी जबर जेर पेश नहीं है ना तो उसको बोलते हैं सुकून। उसकी अलामत ये वाली है, यानी इस तरह देखिए ऐसे, और कहीं कहीं पर गोल भी लिखी होती है। गोल का मतलब भी वही होता है, सुकून या जज्म होता है। एक हर्फ को जब दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है तो पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा हर्फ साकिन होता है। समझिएगा, सुकून या जज्म किसको बोलते हैं कि जबर जेर पेश ना हो तो उसको बोलते हैं क्या? सुकून या जज्म। जब हम एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाते हैं तो जो पहला हर्फ होता है वो हर्फ पर जबर जेर या पेश होगा, लेकिन जो दूसरा जिससे हम मिलान करेंगे वो आपका साकिन होगा। जैसे देखिए मैं यहां पर लिखता हूं एक मिसाल के तौर पर, देखिए मैंने क्या लिखा, अलिफ जबर और यहां पर बा को मैं ऐसे कर दूं या फिर ऐसे कर दूं, तो अब हो गया अलिफ बे जबर अब। अब देखिए, अब अलिफ को हम बा से मिला रहे हैं, तो ये बा के ऊपर क्या है आपका? तो ये दोनों जो अलामत है इसी को बोला जाता है सुकून, या इसी को बोलते हैं जज्म। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बा के ऊपर क्या है तो सुकून या जज्म है, लेकिन आपसे कोई ये पूछे कि बा क्या है तो बा भाई जो है मजजूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मजजूम। देखिए, एक मैंने आपको बताया मजमूम, मजमूम जाद से जिस हर्फ के ऊपर पेश हो, जैसे यहां पर हम लिख देते हैं बा, बा के ऊपर पेश, तो बा क्या होगा? मजमूम या मरफू। लेकिन यहां पर है साकिन, तो यहां पर बा क्या होगा आपका? मजजूम, मजजूम। समझ में बात आ गई कि जिस हर्फ पर जबर जेर पेश ना हो
यानी वो हर्फ को हम पहले वाले हर्फ से मिलान कर रहे हैं तो उस हर्फ को बोला जाता है क्या, मजजूम, और उसके ऊपर वाली हरकत को बोला जाता है सुकून या जज्म। चलिए, ये चौथी किस्म जो है एराब की आपको मैंने समझा दिया। सबको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, आप घबराइए नहीं, पहले आप सुनते चलिए। अगला है आपका तशदीद। तशदीद किसको बोलते हैं भाई? तशदीद की अलामत ये वाला है, तिरछूल होता है ना, तिरछूल 3 निशान वाला, इसी तरह होता है। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उस हर्फ को क्या बोलते हैं? मुशद्दद बोलते हैं। और मुशद्दद वाले हुरूफ को 2 मर्तबा पढ़ा जाता है, यानी जो हर्फ पर तशदीद होता है उसको 2 बार पढ़ते हैं। जैसे देखिए अब्बा, हुक्का, जे, तो अगर हम लिखते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप जान गए कि तशदीद इस तरह का होगा, है ना, और जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होगा उसको बोलेंगे मुशद्दद। तो जैसे हम यहां पे लिख दिए अब्बा, अब देखिए जान लीजिएगा, जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होता है उसको 2 मर्तबा पढ़ा जाता है। अब्बा है ना, तो हम अब्बा को कैसे पढ़ रहे हैं? अलिफ बे जबर अब, है ना, तब फिर पढ़ रहे हैं बे अलिफ जबर बा, तब ना होता अब्बा। तो पहला जो हमने अब बा पढ़ा तो पहले हर्फ को हमने क्या किया? साकिन कर दिया। फिर दूसरी बार फिर उस पर हम हरकत देकर पढ़ रहे हैं, तब ना अब्बा हुआ। तो पता ये चला कि तशदीद जिस हर्फ पर होगा उस हर्फ की अदायगी 2 बार होगी। पहले बार वो हर्फ साकिन हो जाएगा, यानी अपने पहले से मिलेगा, उसके बाद फिर दूसरी बार वो मुतहर्रिक होकर यानी उस पर जबर जेर पेश डालकर फिर पढ़ेंगे। समझ में बात आ गई? अगर कोई ये पूछे कि बा के ऊपर क्या है तो तशदीद, लेकिन अगर ये पूछे कि बा क्या है तो वो मुशद्दद है। जैसे देखिए एक और मिसाल यहां पर लिखा हुआ है हुक्का, हुक्का, है ना, तो हम हुक का पढ़ते हैं ना, हुक हुक, और फिर हम पढ़ते हैं कह, तब ना पढ़ते हैं। तो देखिए एक बार हमने काफ को साकिन किया, दूसरी बार फिर हम काफ पर हरकत देके पढ़ रहे हैं। तो जिस हर्फ के ऊपर क्या हो? तशदीद हो, उस हर्फ को बोलते हैं मुशद्दद, और मुशद्दद वाले हर्फ को 2 मर्तबा पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आज आप नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं पहले क्लास में जे, चलिए उसके बाद आपका है तनवीन। तनवीन बोलते हैं हर्फ के ऊपर 2 जबर हो, 2 पेश हो, 2 जेर हो, उसको क्या बोलते हैं? तनवीन बोला जाता है। अब 2 जबर कैसे होता है? ऐसे होता है। 2 जेर कैसे होता है? ऐसे होता है। 2 पेश कैसे होता है? ऐसे होता है। तनवीन की अलामत 2 जबर 2 जेर 2 पेश है। 2 जबर 2 पेश 2 जेर और 2 पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। जैसे नसलन, हमने लिख दिया नसलन, 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 तो लाम के ऊपर क्या है? आपका तनवीन है। जैसे इत्तिफाकन, आपसे मेरी परिचय हो गई, मुलाकात हो गई, इत्तफाकन, इत्तफाकन, इत्तफाकन कैसे लिखिएगा भाई? इत्तिफाकन, है ना, इस तरह लिखिएगा। तो इसके ऊपर क्या है? आपका 2 जबर है। ठीक है, समझ में बात आ गई? तो इसको बोलते हैं तनवीन। तो एराब की जो 6ठी किस्म है वो आपका है तनवीन। उसके बाद जो 7वीं किस्म है वो आपका है मद। क्या है? मद। मद की अलामत ये वाली है, इस तरह करके जो आपका पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी का जो साइन होता है, सिंबल होता है, जे विद्युत धारा का जो सिंबल होता है वही आपका क्या है? मद है। और इसे खींचकर पढ़ा जाता है। जैसे हमने बोला आग, आम, ऑफिस, ये क्या हो जाएगा? आपका मद वाले हर्फ हो जाएंगे। और जिस हर्फ पर मद हो उस हर्फ को बोलते हैं ममदूदा। क्या बोलते हैं? ममदूदा। अलिफ मद जबर आ, तो अलिफ क्या हो जाएगा? ममदूदा। आ क्या हो जाएगा? ममदूदा। ऑफिस में अलिफ क्या हो जाएगा? ममदूदा हो जाएगा। अब जो 8वीं किस्म है, 8वीं किस्म जो है एराब की, वो है साथियों वक्फ। क्या है? वक्फ। वक्फ किसको बोलते हैं? वक्फ की अलामत इस तरह है, इस तरह हरफे साकिन के बाद, देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था साकिन वाला, तो उसमें भी इसकी अलामत इसी तरह पढ़ाई थी। अब वक्फ और साकिन में फर्क क्या है उसको समझ लीजिए बारीक। जे वक्फ की अलामत भी इस तरीके से है। हरफ साकिन के बाद एराब न होने को वक्फ कहते हैं, यानी कोई हर्फ साकिन है और उसके बाद एराब नहीं है, यानी 2 हर्फ लगातार बेगैर एराब वाले हैं। तो पहला आपका हो जाएगा हर्फ साकिन और दूसरा हो जाएगा वक्फ। वक्फ, वक्फ के मतलब होते हैं ठहरना। ठीक है ना? जैसे देखिए आप बोलते हैं
दोस्त, दोस्त, दोस्त। तो सीन तो खुद साकिन है, फिर ता क्या है आपका, नहीं बोलते हैं, दाल वाव पेश दो, सीन साकिन, दोस्त, ते मौकूफ, दोस्त। इसी तरह ना हिज्जे करते हैं। तो ये जो सीन है ये हरफे साकिन है, हरफे साकिन के बाद एक और हरफे साकिन है, तो हरफे साकिन के बाद वाले हरफ जो के साकिन है उसको क्या बोलेंगे, वक्फ बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं गोश्त, गाफ वाव पेश गो, शीन साकिन, गोश्त, ते मौकूफ, गोश्त, है ना। तो ये देखिए सीन जो आपका साकिन है, इसके बाद फिर आपका क्या आ गया, साकिन आ गया। तो हरफे साकिन के बाद अगर एराब नहीं है तो वो बाद वाले हर्फ को क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वक्फ है। क्या है, वक्फ है। और उस हर्फ को बोलेंगे मौकूफ। देखिए जैसे आपका है दोस्त, जे सरपद, ये सरपद नहीं होगा, गलत होगा जाएगा, जे जी गो, दोस्त है मुर्द, मर्द लिखा हुआ है, मर्द, मर्द, हाँ मर्द, ठीक है, मर्द, 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 मर्द। अगर आप लिखते हैं मर्द, है ना, मर्द, तो रा के बाद क्या आ गया, दाल आ गया, साकिन हो गया। इसी तरह गोश्त, जिस हर्फ पर वक्फ हो उसको बोलते हैं मौकूफ, उसको क्या बोलते हैं, मौकूफ बोलते हैं। अब समझिएगा भाई साहब, थोड़ी सी बातों को आप समझ लीजिए, फिर आप कहीं जाएंगे और फिर आप साथियों कहीं जाएंगे। अब इन सब चीजों को जो अभी आपने पढ़ा, उसमें आपने जो चीजें पढ़ी हैं उसको एक बार आप समझ लीजिए, उन सब चीजों को एक बार आप समझ लीजिए, तब फिर आप कहीं जाइएगा। देखिए हमने ये पढ़ा कि साथियों एराब के एतबार से हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि अलिफ की दो किस्में, किसकी किस्में, अलिफ की दो किस्में हैं। कौन कौन सी, तो एक नंबर में होगा आपका अलिफे ममदूदा और दूसरे नंबर में होगा आपका अलिफे मकसूरा। अलिफे ममदूदा उस अलिफ को बोलेंगे जो अलिफ क्या हो, खींच कर पढ़ा जाए, और अलिफे मकसूरा उस अलिफ को बोलेंगे जो अलिफ खींच कर न पढ़ा जाए। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि नून की भी दो किस्में, कौन कौन सी, तो एक नंबर में होगा आपका नूने जाहिरा, नूने जाहिरा, और दूसरे नंबर में होगा आपका नूने बातिना, नूने बातिना, नूने बातिना। नूने जाहिरा वो नून जिसको हम लोग क्या करते हैं, जाहिर करके पढ़ते हैं, और नूने बातिना वो नून जिसको हम लोग जाहिर करके नहीं पढ़ते हैं। नूने बातिना का नाम साथियों नूने गुन्ना भी है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा वाव की किस्में। वाव की जो किस्में हैं, तीन किस्में, कितनी किस्में हैं, तीन किस्में। एक नंबर में है आपका वावे मारूफ, दूसरे नंबर में है आपका वावे मजहूल, तीसरे नंबर में है आपका साथियों क्या, वावे मादूला, वावे मादूला। वावे मारूफ जिस वाव से पहले पेश हो जिसको खींचकर पढ़ा जाए, जैसे खूब, नूर, खून। और वावे मजहूल जिस वाव से पहले पेश हो और जिसको खींचकर न पढ़ा जाए, जैसे जोर, जैसे शोर। वावे मादूला वो वाव जिसको लिखा जाए लेकिन पढ़ा न जाए, जैसे कि आपका क्या है, दरख्वास्त पढ़ते हैं, दरखास्त। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि हा की किस्में। हा में हमने आपको बताया कि हा की भी दो किस्में हैं। एक नंबर में आपका हो जाएगा हाय मलफूजी, क्या हो जाएगा, हाय मलफूजी, हाय मलफूजी वो हा जिसको पढ़ा जाए। दूसरे नंबर में आपका हो जाएगा हाय मुख्तफी, हाय मुख्तफी वो हा जिसको साथियों क्या करते हैं, जिस हा को पढ़ते तो हैं लेकिन उसकी आवाज जो है साफ साफ नहीं जाहिर होती है, ये आपने जान लिया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया या की किस्में। या की भी जो किस्में हमने बताई तो उसमें भी आपको मैंने बताया कि या की दो किस्में हैं। एक नंबर में हो जाएगा याए मारूफ, दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका याए मजहूल। क्या हो जाएगा, याए मजहूल। याए मारूफ जिस या से पहले जेर हो जिसको खींच कर पढ़ते हैं, जैसे जे अमीर, गरीब, शरीफ, है ना, मुहीत। अब इसी तरह मजहूल की मिसाल जैसे दिलेर, शेर, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, याए मजहूल हो जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या बोलते हैं, एराब के एतबार से यानी जबर जेर पेश के एतबार से हुरूफ की किस्म है। एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहिएगा तो आप ले सकते हैं। जी मैंने पहले ही बोला कि 1 to 5 के लिए भी है ये,
9 10th वालों के लिए भी है, उर्दू ग्रामर का है, 75 नंबर का होगा। अब एक ही चीज को बार बार मैसेज कीजिएगा तो आपके मैसेज का जवाब दूंगा या फिर मैं क्लास कराऊं, यही बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग आते हैं बीच में और बीच में ही चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए फिर हम भागे। वैसा नहीं होता है, क्लास के शुरू से भी आपको जुड़ना पड़ता है। ठीक है, ये समझ गए। अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। उसके बाद साथियों हमने जो पढ़ा एराब के बारे में, किसके बारे में पढ़ा? एराब के बारे में, कि एराब की जो है वो टोटल 8 किस्में। कितनी किस्में हैं? 8 किस्में हैं। पहला जो हमने पढ़ा, तो पहला हमने पढ़ा कि जबर, और जबर का नाम हमने पढ़ा कि जबर को ही क्या बोला जाता है? फतह बोलते हैं, या फिर जबर को ही क्या बोलते हैं? नसब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नसब। और जिस हर्फ के ऊपर जबर हो उस हर्फ को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मफ्तूह, या उस हर्फ को बोलते हैं मंसूब। क्या बोलते हैं? मंसूब। दूसरा हमने ये पढ़ा जेर। क्या पढ़ा हमने? जेर। और जेर का दूसरा नाम क्या है? तो जर नाम है। क्या नाम है? जर। या फिर जेर का ही दूसरा नाम क्या है? कसरा है। जिस हर्फ के नीचे हो तो हरकत हो तो उसको जेर बोलते हैं, कसरा बोलते हैं, जर बोलते हैं। और जिस हर्फ के नीचे हो उस हर्फ को बोलते हैं मकसूर। क्या बोलते हैं? मकसूर, या फिर बोलते हैं मजरूर। क्या बोलते हैं? मजरूर। तीसरा हमने पढ़ा पेश। क्या पढ़ा हमने? पेश। पेश का जो है ना 2 नाम और है। पेश का नाम है जम्मा, या फिर पेश का नाम है रफा, है ना। और जिस हर्फ के ऊपर पेश हो उसको बोला जाता है मजमूम। क्या बोलते हैं? मजमूम, या बोलते हैं मरफू। क्या बोलते हैं? मरफू। उसके बाद साथियों हमने जो पढ़ा वो पढ़ा जी पेश के बाद सुकून या जज्म। सुकून या जज्म, सुकून या जज्म, सुकून या जज्म। सुकून या जज्म, किसी हर्फ पर हरकत ना होने को क्या बोलते हैं? सुकून या जज्म बोलते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि उस हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलान किया जाता है। और जिस हर्फ पर सुकून या जज्म हो उस हर्फ को बोला जाता है मजजूम। क्या बोलते हैं? मजजूम। जैसे कि मिसाल में अलिफ बे जबर अब, तो यहां पर जो है भाई बा क्या है? आपका साकिन है। उसके बाद 1 2 3 4, 4 हमने जान लिया। अब जो 5वीं जो किस्म है वो आपका क्या था? तशदीद। क्या था? तशदीद। और तशदीद के बारे में हमने आपको बताया कि इस तरह वाले इसको तशदीद बोलते हैं। जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उसको बोला जाता है मुशद्दद। क्या बोलते हैं? मुशद्दद। अब देखिए 1 2 3 4 5, अब हो गया आपका छठा। जो छठी किस्म है वो आपका है तनवीन। तनवीन, तनवीन बोलते हैं 2 जबर 2 जेर और 2 पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं। जैसे इत्तिफाकन, नसलन, इखलाकन, आदतन, फितरतन, ये सब क्या है? आपके तनवीन की मिसाल है। उसके बाद आपका तनवीन के बाद जो 7वीं किस्म है वो आपका है मद। किसी हर्फ को जब खींच कर पढ़ते यानी उस पर ऐसी हरकत होती है तो उसको बोलते हैं मद, और उस हर्फ को बोला जाता है ममदूदा। और जो 8वीं और आखिरी किस्म है वो आपका है वक्फ है। वक्फ बोलते हैं हर्फ साकिन के बाद एक और साकिन वाले हर्फ को क्या बोला जाता है? वक्फ बोला जाता है। जैसे मिसाल में मैंने बताया गोश्त, दोस्त, है ना, ये सब क्या है? आपके वक्फ की मिसाल है। और जिस हर्फ के ऊपर वक्फ हो उसको बोला जाता है मौकूफ। क्या बोलते हैं? मौकूफ। ये टोटल एराब की 8 किस्में हैं। एराब के माने होते हैं घोड़ा दौड़ाना या तेज करना। एराब को एराब इसलिए कहा जाता, वो भी जब हर्फ पर आ जाता है तो हर्फ की अदायगी तेज हो जाती है, इसीलिए एराब को एराब कहा जाता। साथियों सभी लोग बताइए कि आज का ये क्लास आपको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं जी। क्लास कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। और दूसरी एक अहम बात ये बता दूं कि जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन पे क्लास नहीं लिया है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप क्लास ले लीजिए। आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तो हमको बहुत चीजें पढ़नी है और ये सारी चीजें धीरे धीरे अगर हम पढ़ेंगे तो सब हमको याद भी हो जाएगा, समझ भी जाएंगे। और ये नहीं कि यही एग्जाम देंगे हो गया, इसके बाद उर्दू के जितने भी सारे एग्जाम होंगे कहीं पर भी आप दीजिएगा वहां पर आपको ये काम आएगा जी। पढ़ी हुई चीजें बर्बाद नहीं जाती है। किसी को कुछ पूछना है? यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया या नहीं आया, लेकिन यूपी टेट में भी ये काम आ जाएगा आपको। ठीक है, 1 to 5 150 नंबर की तैयारी कहां से करें? माशाल्लाह आज का क्लास बहुत अच्छा रहा।
थैंक यू। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? देखिए एक बात ये याद रखिएगा कि आप हमेशा अपने बारे में सोचिए कि हमें क्या करना है, पूरे टीम पूरे इसके बारे में आप खबर खैरियत के चक्कर में न रहिएगा, ज्यादा कमेंट न कीजिएगा। और एक बात यह है कि कोई भी टीचर जब आपको क्लास कराता है तो दौरान क्लास आपका कमेंट वो नहीं लेगा, क्योंकि ऑनलाइन में जब कमेंट लेगा तो वो डिस्टर्ब होगा, और फिर जब वो डिस्टर्ब होगा तो फिर उसके पढ़ाने का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा। इसलिए आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दौरान क्लास बीच बीच में कमेंट ना हो, बाद में हो और शुरू में हो, है ना। और एक शेर में आपको कहता हूं कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, बगैर मेहनत के तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट टाइम। और इसका पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ वो आपको एप्लीकेशन पे जो लोग जुड़े हुए हैं वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो भी दोबारा देखना चाहिएगा तो एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।